हेलो एवरीवन, मैं हूँ रितिका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत खुश हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। और लाइफ को इंजॉय करना भी चाहिए। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं। जैसे हम सबको मालूम है, कल पूर्णमासी है। कल से ही पूर्णमासी से हमारे श्राद्ध शुरू हैं। इन श्राद्धों के 15 दिनों में हमारे पितर इस धरती पर आते हैं हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो इन दिनों में अगर हम कुछ सेवा, दान, पुण्य करते हैं, उससे हमारे पितर खुश हो जाते हैं। और जिन लोगों के ऊपर कहा जाता है कि पितर दोष है, वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन इन दिनों में हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हमें इन दिनों में कुछ बातों का ध्यान क्या क्या रखना चाहिए। सबसे पहले हमें इन दिनों में नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, कोई नई चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नए जैसे घर का, किसी के घर का मुहूर्त होता है, हमें शिफ्ट करना होता है, वो नहीं करना चाहिए। इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा गीता पढ़नी चाहिए। गीता को मंदिर में, श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में दान करना चाहिए। इससे हमारे पितर बहुत खुश होते हैं। और कुछ और चीज़ें जिससे हमारे पितर खुश होते हैं, अगर आप इन 16 दिनों में कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और जो आपके ऊपर पितर दोष होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो मैं आपसे अब बताने जा रही हूँ, इसे प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और करने की कोशिश भी कीजिएगा। अगर आप रेगुलरली 16 डेज इन चीज़ों को कर लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में खुद को ही बदला हुआ पाएंगे। जो आपका पितर दोष है, आप कहीं से भी पूछ लीजिएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले इन दिनों में हमें गीता को पढ़ना ज़रूर चाहिए। डेली का 1 अध्याय, 2 अध्याय, जितना भी आप कर सको, आपको गीता को पढ़ना चाहिए। गीता को हमें मंदिर में दान भी करना चाहिए, भगवान के मंदिर में रख के आना चाहिए। और इन 16 दिनों में हमें डेली शिवलिंग पर पानी जरूर चढ़ाना है। इससे पितर हमारे बहुत खुश होते हैं। इन 16 दिनों में हमें डेली सुबह उठकर अपने दहलीज पर पानी जरूर गिराना है। इससे हमारे पितर बहुत खुश होते हैं। अगर हम डेली पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं और शाम को दिया जलाते हैं तो इससे हमारे पितर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ में ही पितरों का वास होता है। और रविवार को छोड़कर हमें रविवार को पीपल के पेड़ पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, दिया नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ रविवार को छोड़कर अगर आप इन सभी दिनों में उनको जल चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, इससे हमारे पितर बहुत खुश होते हैं। और एक और बात, संध्या टाइम जैसे दिन ढलता है, हमें अपने घर के दोनों कोनों पर, लेफ़्ट एंड राइट साइड पर पानी ज़रूर डालना चाहिए, जिससे हमारे पितर के मन को शांति मिलती है। और इन दिनों में आप दान कर सकते हैं। किसी गरीबों को फलों का दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं। और अगर आप छतरी का दान करते हैं, वो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये पितर अगर हमारे से खुश हो जाते हैं ना, तो ये हमें ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी में बहुत वृद्धि होती है, बहुत ग्रोथ होती है। उनका आशीर्वाद मिल जाए, उससे बड़ी बात ही क्या है। तो इन दिनों में कई घरों में पितरों का श्राद्ध भी खिलाया जाता है। अगर वो श्राद्ध हम बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ खिलाते हैं, भावना के साथ खिलाते हैं, इससे हमारे पितर और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इन दिनों में आपको गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, दूध, पक्षियों को दाना, मछलियों को गोलियाँ,
ये सब जरूर खिलाना चाहिए। खासकर कौओं को पनीर जरूर खिलाना चाहिए। इससे हमारे पितृदेव बहुत खुश होते हैं। कई लोग इनको अच्छे दिन नहीं मानते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये दिन भी बहुत अच्छे होते हैं। इन दिनों में हमें अपने बुजुर्गों का, अपने पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आप इन दिनों को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन समझिए, और जो मैंने सारी बातें आपसे बोली हैं वो अगर आप चीज़ें करते हैं तो इन 16 दिनों के बाद आप अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखेंगे। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, किस किस के जीवन में बदलाव आया है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। राधे राधे।